Start with the name of Allah, who is most kind and most merciful. Dear friends, today we will discuss about organic and inorganic compounds. Before starting video, you are requested to subscribe my channel and press the bell icon. Let me tell you about the organic compounds. ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन का एटम मौजूद हो उसे हम कहते हैं कि ये कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल पोटैटोज़, इनमें आलू वगैरह में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन के एटम्स भी मौजूद होते हैं। इसी तरह से प्रोटीन्स हो गया, ये भी कार्बन, इसमें भी कार्बन के एटम्स मौजूद होते हैं। लिपिड्स हो गया, लिपिड्स में भी कार्बन एटम्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड वाली तमाम तर चीज़ों में कार्बन मौजूद होता है और हम कह सकते हैं कि ये तमाम तर कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। डेली लाइफ के एग्जांपल लें तो कैंडल, मोमबत्ती वगैरह, परफ्यूम्स और पेंट्स, ये जितने भी रंग और रोगन की चीज़ें हैं, परफ्यूम्स हैं, कैंडल्स यानी मोमबत्तियाँ वगैरह हैं, इन तमाम में कार्बन एटम होता है और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कैंडल का कंपाउंड और परफ्यूम्स के कंपाउंड्स और पेंट्स के कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन एटम लाजमी मौजूद होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें हासिल होते हैं और ये लेबॉर्ट्री में भी तैयार होते हैं। तो लेबॉर्ट्री वाली एग्जांपल्स में कैंडल्स, परफ्यूम, पेंट्स वगैरह आ जाती हैं। जबकि प्लांट्स और एनिमल्स, जो भी हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं या फिर एनिमल्स का कोई भी प्रोटीन, गोश्त वगैरह खाते हैं, मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, ये तमाम तर में से इन तमाम तर में कार्बन एटम लाजमी मौजूद होता है। तो ये तमाम तर कंपाउंड्स जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बने होते हैं। ये जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स होते हैं या फिर गोश्त होता है, मीट होता है, चिकन होता है, मटन होता है, ये तमाम तर चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बनी होती हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब इसकी एग्जांपल की बात करें तो साल्ट हो गया, वाटर हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तमाम तरह एग्जांपल्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हैं। वजह क्या है कि साल्ट NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का बना होता है, तो इसमें कार्बन एटम नहीं है। वाटर H2O फार्मूला होता है वाटर का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं, इसमें भी कार्बन एटम नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर बनाते हैं, तो इसमें भी कार्बन एटम नहीं है। तमाम तर वो कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम ना हो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस की बात करें तो वो तमाम तर कंपाउंड्स जो कि अर्थ ज़मीन के अंदर से मिलते हैं, यानी कि मिनरल्स के तौर पर मिलते हैं, ऑब्टेन होते हैं, तो उनमें कार्बन मौजूद होता है, मगर वो कंपाउंड्स जो हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शुमार होते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। डायमंड एक मिनरल है जो कि ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। पेंसिल लेड की बनी होती है या फिर कार्बन की बनी होती है, ये भी ज़मीन के अंदर से जो हम निकालते हैं। कोयला वगैरह और कार्बाइड्स हो गया, कार्बोनेट्स हो गया यानी एल्यूमिनियम Al4C3 कार्बाइड्स, कार्बोनेट्स CaCO3, सायानाइड्स NaCN, ये इनमें कार्बन एटम मौजूद है, उसके बावजूद ये इनका शुमार होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, बिकॉज दे आर मिनरल्स। सो दोनों में डिफरेंस की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से ऑब्टेन होते हैं, हासिल होते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। सिमिलरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, हमने पढ़ा कि ये मिनरल्स में से, नॉन लिविंग थिंग, बेजान चीज़ों में से हासिल होते हैं, जैसा कि मिनरल्स में। एक और डिफरेंस ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कलरलेस होते हैं, इंसानी आँख ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं देख सकती, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कलरफुल होते हैं, इंसानी आँख इन कंपाउंड्स को देख सकती है। फ्रेंड्स, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गैस, लिक्विड, सॉलिड तीनों फॉर्म्स में अवेलेबल हो सकते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज़्यादातर सॉलिड्स में ही पाए जाते हैं।
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेंस कोवलेंट बॉन्ड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में डिफरेंस है। अगर एग्जांपल की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल प्रोटीन और लिपिड्स है, जिनके दरमियान बॉन्ड्स कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल की बात करें तो टेबल साल्ट और वाटर्स, इनके दरमियान जो बॉन्ड्स बनते हैं वो आयोनिक होते हैं, यानी कि कैटाइन या एनाइन वगैरह बनाते हैं। So I hope you have understood the whole concept of organic compound and inorganic compound. And if you want to get more informative and conceptual, hundreds of the conceptual videos, then like and subscribe my channel. Okay friends, take care. Allah Hafiz.